तो राशिद अल्वी साहब सवाल उठा रहे हैं, युवाओं से इस प्रकार के आह्वान का क्या मतलब? अगर आपकी कोई शिकायत भी है तो सरकार से कीजिए। तो अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी। उन्होंने एक और बात की राशिद अल्वी जी ने, असल बात समझिए। ओवैसी भाजपा की मदद कर रहे हैं इसलिए इस प्रकार की बात कह रहे हैं। तो डॉक्टर राकेश पाठक, बड़ा मुश्किल मसला है। वो इस्लाम की मदद करना चाह रहे हैं, देश की संस्कृति की मदद करना चाह रहे हैं, या देश की संस्कृति के लिए तथाकथित तौर पर खतरा भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति की मदद करना चाह रहे हैं। आपको समझ पाए क्या बतौर विचारक डॉक्टर राकेश पाठक जी? जी, असदुद्दीन ओवैसी की मुश्किल ये है कि वे जो कुछ करते हैं वो दूसरे पार्टी में जाता हुआ दिखाई देता, चाहे अभी तेलंगाना के चुनाव का रहा हो या इससे पहले के उनके जो बयान, उनसे आमतौर पर ये लगता रहा है कि वे भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं। और आज के इस बयान को, आज या कल जब भी उन्होंने ये बयान दिया, इसमें दो तीन पहलू हैं। नंबर एक, अयोध्या में जो मंदिर निर्माण हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, उसके पालन में एक ट्रस्ट है, उसको बना रहा है। अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद तो कोई और अदालत बची नहीं। ओवैसी साहब कहीं हेग में जाकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में तो इसकी अपील कर नहीं सकते। तो पहला विषय तो ये है कि इस मंदिर के निर्माण पर अब आपत्ति करने का कोई अर्थ नहीं। इसका दूसरा पहलू ये है कि वे जब युवाओं का आह्वान करते हैं कि मस्जिदों की हिफाजत करो, आगे चलकर वे भी नहीं रहेंगे जहां सजदा कर रहे थे, जहां इबादत कर रहे थे, तो एक तरह से वे कानून के राज को चुनौती दे रहे हैं। ये भी बिल्कुल बेजा बात है। देश में कानून का राज है, संविधान के मुताबिक देश चलता है। कोई भी इबादत गाह हो, पूजा स्थल हो, उपासना स्थल हो, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, हिफाजत की जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासन की है। अगर आप ऐसा आह्वान करते हैं तो ये भड़काने जैसी बात है। अब इसका एक तस्वीर का दूसरा पहलू हिमांशु जी बहुत रोचक। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जिन्ना की याद आती है उन्हें के बयानों से देखकर। ये भी बड़ी रोचक बात। जिन्ना तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्रिय रहे हैं। आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर जाके मत्था टेकते हैं, जसवंत सिंह जिन्ना के ऊपर किताब लिखते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना बुलाए दौड़े दौड़े पाकिस्तान जाते हैं नवाज शरीफ मोदी की शक्ल। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है ये समझ से बाहर कि एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की मदद भी करते हैं और दूसरी तरफ उनमें जिन्ना भी दिखाई देता है। जबकि जिन्ना और पाकिस्तान से जितना करीबी रिश्ता बीजेपी का है उतना तो हर किसी पार्टी का कम से कम नहीं दिखाई देता। 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, एक बार भी पाकिस्तान नहीं गए। पाकिस्तान जबकि उनकी तो जन्मभूमि है डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम इस वक्त जब मंदिर निर्माण को लेकर सरकार और पूरा तंत्र लगा हुआ है, लोगों की आस्था का प्रश्न है, और आस्था के ऊपर कानूनी ठप्पा लग, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद जो भी लोग इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं चाहे ओवैसी कर रहे हो, ये दोनों ही बातें अनुचित हैं। ये बात सही है कि मंदिर और मंदिर का मसला जितना बीजेपी को माफिक बैठता है, बीजेपी जितना उसका दोहन करती है, उतना दूसरी पार्टियां नहीं कर सकती और न कर पाएंगी। क्योंकि मंदिर आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे में रहा, विश्व हिंदू परिषद के एजेंडे में रहा। लगातार 90 के दशक से अब तक बीजेपी और उसका पूरा विचार परिवार इसके लिए सक्रिय रहा। तो आज भी अगर उसका वो राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं तो ये उनका हक है, वे कर पाएंगे। अब आपकी या विपक्ष की मजबूरी है कि उससे मुकाबले के लिए आपको मुद्दे तलाशने होंगे। आपको लगता है कि उसके इतर जाकर समाज को, देश को, मतदाताओं को दूसरे मुद्दों पर प्रभावित किया जा सकता है तो उन मुद्दों को सामने रखिए। ओवैसी का ये कहना बिल्कुल आपत्तिजनक है। मैं कतई उससे सहमत नहीं हूँ कि युवाओं का भी आह्वान करें कि मस्जिदों की हिफाजत करो वगैरह वगैरह।